सब बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि तीन बेटियां हैं, क्यों पढ़ा रहे हो, फालतू में पैसे फजूल हो रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हार नहीं मानी, हमने भी हार नहीं मानी, लगातार मेहनत करते रहे। हमारे पिताजी नहीं रहे तो हम ऐसे हो गया था कि अब तो कुछ नहीं है। लेकिन जब घर वालों को देखा, भाई तो छोटा है तो देखा, मम्मी को देखा, सबको देखा, दादी सब ऐसे हो रहा था तो हमने से कहा कि हम ही हार मान लेंगे तो फिर कुछ नहीं है। तो क्या हमारे मोहल्ले वाले सब कहते थे कि बेटे को डॉक्टर क्यों बना रहे हो, क्यों फजूल में खर्च कर रहे हो, घर पे लगाओ इतना। ऐसे आज सबके मुंह बंद हो गए हैं। उससे मैंने बोलता कि कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर बने देखी मैंने आज तक ही तो नहीं। हाँ, घणी करती भाई डॉक्टर बन। अरे भाई घरा एक दिन ही कोनी आई। घणी कया भाई आओ थे घरा के नाम है तो डॉक्टर ही बन कोनी। बड़ी बात तो ये है कि इनके एक फादर्स थे मोहसिन का, जो 2 साल पहले डेथ हो गई। उनका सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टरी बने। आज वो तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया, बहुत अच्छा लगा। सानिया अपनी सफलता खुद तो बता नहीं रही है, आपकी बहन आप बता दीजिएगा। देखिए कि ना, सपना तो डॉक्टर बनने का मेरी बहन का ही था, लेकिन इससे मैं मोटिवेट हो गई कि नहीं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनने है तो मैं भी बनूंगी। लेकिन देखिए, मैंने सब करते हैं, एग्जाम 22 लाख 25 लाख बच्चों ने दी थी, लेकिन किस्मत भी एक साथ होती है। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की। वो कहते हैं ना, जब मेहनत शिद्दत से की जाए तो सफलता आपके कदम है वो चूमेगी। उसी का उदाहरण है सानिया। नमस्कार, मैं लोकेश सैनी और आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले के किरडोली गांव में, जहां बेटी सानिया ने नीट में शानदार सफलता हासिल करके पूरे गांव नहीं शहर का नाम है या सीकर जिले का नाम है वो रोशन किया है। हम जानते हैं, बातचीत करते हैं सानिया से और उनके माताजी से कि ये सफलता है कैसे उनको हाथ लगी, पूरी कहानी इन्हीं के मुख से जानते हैं। नमस्कार सानिया। नमस्कार सर। तुमने कैसे चुना कि मुझे नीट ही करनी है? मेरी बड़ी बहन है जिसका सपना था कि डॉक्टर बने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर पे रुक गई थी। तो लॉकडाउन खुलने के बाद ये बोली कि हॉस्टल में जाके पढ़ूंगी, घर पे पढ़ाई नहीं होगी। तो फिर पापा ने कहा अकेले तो कैसे जाए, तो ना, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसे भेजते नहीं है इतने बिल्कुल। जल्दी। तो पापा ने कहा कि बड़ी बहन के साथ हमें जाना ही होगा। तो फिर ऐसे मैं भी चली गई, उसके साथ 12th कर ली थी मेरी लॉकडाउन। फिर हम दोनों बहनें ने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो उसका तो BDS में हो गया और मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया। अक्सर देखा जाता है कि धर्म में है वो 10वीं के बाद बच्चों को निकाल लिया जाता है, फिर सोचते हैं, नहीं यार पढ़ना नहीं है, खास करके लड़कियों को। आपने जारी रखा, आपकी मेहनत या घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ, मेरी मेहनत भी थी और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। सब बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि तीन बेटियां हैं, क्यों पढ़ा रहे हो, फालतू में पैसे फजूल हो रहे हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हार नहीं मानी, हमने भी हार नहीं मानी, लगातार मेहनत करते रहे और आज बनी गई आखिरकार। वो कहते हैं ना कि जब भी सफलता का कोई भी कार्य चुनते हैं तो उसमें उस संस्था का सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो आपने किस प्रकार पढ़ाई की, क्या शेड्यूल था? मैट्रिक्स को मैं कहती हूँ सिक्कर की नहीं, मैं तो ऐसे कहती हूँ, अगर कोई भी बच्चा नीट करना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है तो मैट्रिक्स सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसकी फैकल्टी टीम इतना साथ देते, मेरा तो सच में बहुत साथ दिया सर लोगों ने। मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी, क्योंकि मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं। लेकिन सरों ने बुला के पास बिठा के समझाया कि बेटा, अगर तुम ही हार मान जाओगे तो क्या होगा फिर। तो ऐसे समझा के मेरा हौसला बढ़ाते रहे। आज देखो, मैट्रिक्स ने हमें डॉक्टर बना दिया। तो मैं मैट्रिक्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और फैकल्टी बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत है। जैसे मान सर, मदन सर, उन्हें 15-20 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 15 से 20 हजार डॉक्टर बना दिए हैं और इस साल भी 500+ डॉक्टर दिए हैं। तो हमारे हमें भी डॉक्टर बना दिया। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैट्रिक्स टीम को। कहीं ना कहीं उन्होंने तो ट्रक भर भर के डॉक्टर बना दिए। हाँ, ट्रक भर भर के। तो बिल्कुल। तो जैसे एक सबसे बड़ा मोमेंट है आपके पिताजी का आपके जीवन में, उस मोमेंट में कैसे आपने वो की, क्योंकि एक पिता का साया सबसे बड़ा साया होता है सर पे। हाँ, जैसे न्यूज आई, हम हॉस्टल में ही थे, जैसे न्यूज आई कि हमारे पिताजी नहीं रहे तो हम ऐसे हो गया था कि अब तो कुछ नहीं है। लेकिन जब घर वालों को देखा, भाई तो छोटा है तो देखा, मम्मी को देखा, सबको देखा, दादी सब ऐसे हो रहा था। तो हमने इसे कहा कि हम ही हार मान लेंगे तो फिर कुछ नहीं है। तो नाना वगैरह ने, मामा जी ने, सब ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें आज डॉक्टर बना दिया। हमने तो आज तक सुना था कि मैट्रिक सिर्फ जेई की तैयारी करवाता है, नीट कब से करवाता हाँ, ये सब बोल रहे थे कि ना, गांव में बोल रहे थे कि मैट्रिक्स नीट की कब हो गई। मैंने कहा हो गई, देखो डॉक्टर भी बना दिया, आपके गांव की बेटी बनी है डॉक्टर। है? बिल्कुल। तो अब जैसे मैट्रिक्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैट्रिक्स को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मैट्रिक्स ही चुने, क्योंकि मैट्रिक्स से बेस्ट कुछ भी नहीं है।
बहुत अच्छी है, सपोर्ट बहुत है ऐसे बच्चों का। मैं बात करूँ स्टूडेंट और टीचरों में कॉम्बिनेशन कैसा था? बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं था कि टीचर एकदम ऐसे प्यार से बड़े भाई की तरह, पापा की तरह अच्छे अच्छे से समझाते थे, बहुत अच्छे थे टीचर। जब कोचिंग में पता चला कि आपके पापा के साथ ऐसा हुआ तो फिर क्या कोचिंग वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? कोचिंग वालों ने कहा कि नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं, ये टीचर लोग जो फिर रहे हैं आपके आसपास, ये आपके पापा समाने समझो इनको। तो बहुत ज्यादा साथ दिया। सारंग सर हैं जो कि हेड हैं कोचिंग के, उन्होंने बहुत साथ दिया। ऐसे बुला बुला के कहते थे कि तुम जब भी डिमोटिवेट हो, तो जब भी तुम्हारे पापा की याद आए तो हमसे बात कर लिया करो। ऐसे फोन नंबर भी दे रखे थे, तो बहुत साथ दिया। तो जब डिमोटिवेट होते थे आप तो किस प्रकार वो वापस मोटिवेशन करते थे या मोटिवेट करते थे? वैसे सर लोगों का सबका ही बहुत साथ था, लेकिन डॉक्टर सर नाम के एक हैं, वो यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो वो तो एकदम बड़े भाई जैसे थे, यानी कहो पापा जैसे थे, कुछ भी कह सकते हो आप। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मैं उनको एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ देती कि मैं सर, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रखी हूँ। तो वो एकदम प्यार से कहते कि आप इतनी बजे कोचिंग में आ जाना। फिर वो एकदम अच्छे से समझाते हैं कि नहीं बेटा, परिवार की आस तुम ही हो। उन्हें पता था हमारे घर की प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर अच्छे से समझाते। तो फिर आज जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट कोचिंग का घर से कैसे जुड़ाव था, किस प्रकार बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो सारी बताई जाती थी? प्रिपरेशन तो यानी कर एकदम अच्छे से, यानी डीटीएस वगैरह देख लीजिए आप। डीटीएस का सबसे अच्छा फायदा रहता है मैट्रिक्स में ओनली, क्योंकि और सब कोचिंग है ना वो डे बाय डे लेती हैं, लेकिन मैट्रिक्स एक दिन छोड़ के एक दिन लेती थी कि बच्चे को रिवीजन का टाइम मिल जाए। और कंटेंट भी इतना अच्छे तरीके से कवर कराती थी। लास्ट के 3 महीने तो आप समझो मैंने ऐसे हो गया था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, नीट तो हाथ में ही है। यानी 3-4 बार आराम से लास्ट के 3 महीने में करा दिया, 3-4 बार तो उन्होंने। और शुरू में आरटीएस और माइनर के थ्रू भी 2 बार सिलेबस करवा दिया था उन्होंने। कैसा अब जैसे आपको एक बड़ी सरकारी संस्था है वो मिल जाएगी तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे खुश हो रहे हैं सब, चारों तरफ देख रहे हैं कि हाँ परिवार में एक नई आस हो गई है। अब नए और भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले सब कहते थे कि बेटे को डॉक्टर क्यों बना रहे हो, क्यों फजूल में खर्च कर रहे हो, घर पे लगाओ इतना। ऐसे तो आज सबके मुंह बंद हो गए हैं, तो बहुत बिल्कुल। खुशी है। इस सबके जैसे जो बोलते थे उन लोगों के मुंह बंद कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान तो देखिए घर वालों का है। और मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगी, मैट्रिक्स को, फैकल्टी टीम को, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और हमारी मेहनत थी। बिल्कुल। तो अब जैसे मिल जाएगी आपको, सबसे पहले पता कैसे चला कि मेरा रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया? देखिए मैं ननियाल थी अपने, तो मेरा एक मामा का लड़का भी करता था, उसका भी साल हो गया। तो उसने कहा कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने कहा आ जाएगा ना। तो फिर मैं जैसे ही आई, जो कह रहे थे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, फिर मेरी साइड नहीं चली, सबकी निकल गए, रिजल्ट मेरा नहीं निकला। मैं रो रही हूँ, मैं रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा मेरा आना। फिर मैं कहे नहीं तेरे तो हो गया सिलेक्शन है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सबका देखो कितने पे आ रहा है सिलेक्शन, तेरा तो पक्का हो गया है। लेकिन फिर जैसे देखा तो सारे मामा वगैरह सब हम झूम उठे खुशी से, फिर मम्मी सब झूम उठे। आपने सबसे पहले किसको बताया? हैं? आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने सारे वीडियो कॉल चालू थे उस वक्त जब मेरा रिजल्ट आ रहा था। तो मम्मी को सबसे पहले मैंने खुद फोन किया, मैं सिलेक्शन हो गया है मेरा। तो मम्मी बहुत खुश हुई ऐसे। मम्मी का क्या एक्सप्रेशन था? मम्मी ने कहा ऐसे, रोने आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और पापा की याद भी आ गई थी कि आज देखो उनका सपना पूरा हो गया, बेटी डॉक्टर बन गई। तो बहुत खुश थी मम्मी उस वक्त कि आज तुम मुझे किसी के काबिल, यानी किसी का सहारा ही नहीं छोड़ा, आज तूने वो कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं सपना तो पापा ने देखा था लेकिन आपने पूरा करके दिखाया है। हाँ सपना पापा का था। और मम्मी ने भी हार नहीं मानी इतने होने के बाद भी कि नहीं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगी। मामा नाना के बहुत बड़ा साथ था, पूरा फैमिली का साथ था हमारा। इस सानिया से आप भी एक सीख ले सकते हैं कि मुसीबत चाहे कोई भी हो, अगर हौसले बुलंद हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो बेटा एक पापा का साया सबसे बड़ा होता है जीवन में। उस साये के उठ जाने के बाद भी जो सानिया ने है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो मुकाम हासिल किया जो वो उनके पापा ने सपना देखा था। जैसे सीकर में आप एंटर हुआ तो भी के अंदर चारों मेर अपन बोर्ड ही बोर्ड नजर आवा, कोचिंग आ गई हमारे पास हो थे। हाँ, एक मैट्रिक्स ने क्या चुनिया? मैं सारे स्कूल फिरी, लेकिन मैट्रिक्स में अच्छी लगी कि चारों में सब लगा मैट्रिक्स सबसे बेस्ट मैट्रिक्स से भी मिली बच्चा एडमिशन कराओ। मैं सारण सर के पास गया, सारण सर बच्चा ने पढ़ी,
अच्छी तरह से मान ली कल एडमिशन आप हुई हो जी 3 साल हो गया ना स्कूल कल एडमिशन आप हुई तो मैं सारे तरह तो 20 पास रैंक कम करी करके बहुत बढ़िया है तो आसपास का परिवार लोगों ने सब ने पतो चले तो के लाग्यो कि यहाँ पे से मैंने बोलता कि कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर बने देखी हो ना आज तक तो जी हाँ अपना समाज की बात करूँ तो हाँ आप अभी समाज समाज से आवा कि आप 10वीं पढ़ाता ही बच्चा ने बारे नहीं खाड़ लगी खास तौर कर लड़की ने कि आपा को नहीं पढ़ावा लेकिन थारो वो के माइंड सेट हो गया अपन बच्चा ने पढ़ानी है लगातार पढ़ानी है पापा जाता था देख पापा करता तो मैं मैं छोटी बड़ी वाली बेटी छोटी थी ऐसे बोलूं डॉक्टर बनो एक साथ वाली माँ भी डॉक्टर पापा होते सानिया की दादी जी हमारे साथ मौजूद है काफी समय से इंतजार कर रही थी कि कहीं ना कहीं मेरा भी नंबर आए आखिरकार दादी जी है वो आ गए दादी जी क्या कहना चाहोगे बेटी है वो डॉक्टर बनने जा रही है हाँ घणी करती भाई डॉक्टर बन अरे भाई घरा एक दिन ही कोनी आई घणी कया भाई आओ थे घरा का नाम है तो डॉक्टर ही बन कोनी आती कोनी रोटी राटी भी कोई सिकम नहीं खाती भाई खाया करो बड़ी बड़ी मोटी माटी हो जाए कोई कदे ही पता होने ना दिवाली कदे ही कोनी आई बैठा ही रही डॉक्टर बन के ही है ये अब। हाँ डॉक्टर बन के ही आई घरा तो कोनी आई भाई स्कूल वाला कोचिंग वाला पढ़ाया कोचिंग वाला तो बन के कहना चाहोगा एक बढ़िया कोचिंग में गाली बढ़िया पढ़ाई करी हाँ बढ़िया ही करी बेचारा बड़ी घणी करी कोशिश बढ़िया करी तो खुशी हुई कि जी सानिया बन रहे बहुत खुशी हुई खबर आई ना हाँ। बहुत राजी हुई बेटो तो बैठो बड़ी मेहनत करी छोरी टाइम से रोटी खाई तो कई पढ़ी पढ़ी आई भी कोनी करा घणी करा कोनी तो सानिया तो बता रही है मैंने कोचिंग में पूरा ध्यान रखता और बढ़िया खानो पीनो सारो बढ़िया करवाता है बढ़िया करता पर खाती कोनी अच्छा हाँ कम खाती बाती कोनी पढ़ती पढ़ती चिंता रहती नहीं के पास आशा कोनी यहाँ करती खाती कोनी कम नहीं खाती मैं कहती भाई बंद रोटी खाया कर तुम्हारी लाग जा रात में पढ़ाई कर तो आड़ोसी पड़ोसियां बोलता कि बेटा ना पढ़ा रहे हो वो करवा रहे हो तो ते क्या कहता भाई पढ़ावे ये बेचारी लेकिन मेहनत करें यही कहती हूँ तो भाई पढ़ावे का माँ बाप पढ़ावे बाप तो बच्चों को नहीं बात चले गए तेरे माँ नहीं हो पाया ठीक है चलिए बाया इतनी ये बोल चेहरे पे आप भावुकता देख पा रहे हैं उस भावुकता को भी आप नजर देखिए आप भी उस कंडीशन में सानिया ने पढ़ाई करके वो मुकाम हासिल किया है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि आप भी कोई भी परिस्थिति हो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन आप भी उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं बस दृढ़ निश्चय और संकल्प चाहिए तो सानिया के जैसा सानिया के ताऊ जी हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं जानकारी लेते हैं बेटी डॉक्टर बनी है कैसा लग रहा है बहुत खुशी है इसके डॉक्टर बनने में हमारे को इसकी बहुत खुशी है कैसे पता चला आपको कि बेटी डॉक्टर बन गई है ये तो हमको तो मैं तो बाहर सो गया था तो वहां से पता चला फोन द्वारा तो उसके हमारे को बहुत खुशी अपना समाज में देखने को मिलता है जैसे बेटियों को 10वीं के बाद निकाल लेते हैं बेटों को भी चलो काम पे जाओ आप वो करते लेकिन आपने लगातार सानिया को पढ़ाया हाँ तो इसके पीछे क्या कारण तो वो तो हमारे बच्चों का लगन था जी। लगन भी था सबसे बच्चे का लगन होना जरूरी है उसमें पढ़ाई के अंदर से तो इसका भी लगन था और हमारा सभी का सहयोग था इनके साथ जी। तो इसलिए इन्होंने मेहनत किया और इसके बाद में हमारी को भी खुशी हुई और इनके माता पिता को तो और ही ज्यादा खुशी हुई जब भी बोर्ड क्लासों में अच्छा रिजल्ट आता है तो कोचिंग वाले बोलते हैं हमारे पास आ जाओ हमारे पास आ जाओ लेकिन आपने मैट्रिक्स को क्यों चुना मैट्रिक्स का इससे पहले भी हमारी बच्ची दूसरी कॉलेज में थी जी तो उसके बाद मैट्रिक्स का इससे पहले रिजल्ट अच्छा था तो इसलिए हमने मैट्रिक्स में इसका दाखिला दिलाया जी तो आसपास के लोग बोलते थे कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं आपके पास भी वो बातें आई है तो उनको कहीं ना कहीं जवाब मिला उनको क्या कहना चाहोगे आप वो तो मतलब बच्चे को पढ़ाना चाहिए जी उनको कोई भी हो तो अपने बच्ची को शिक्षा दिलाना बहुत जरूरी आज का युग जो बोल रहा है तो साइंस भी और कोई भी है सब बोल रहे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए बच्चों के लड़कों को सबको पढ़ाना चाहिए ज्ञान होना जरूरी है सबसे पहले सबसे अच्छा जी ये
तो आगे आने वाले जैसे और भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अगर सीकर में सारे संस्थानों को देखकर किसी एक संस्थान का नाम लो तो कौन सी संस्थान सबसे अच्छी लगती है? तो हमारे बच्चे तो पढ़ाई के मैट्रिक्स तो हमको अच्छा ही लगेगा कि वहाँ उसकी अच्छी पढ़ाई हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें हमारे बच्चे इसको पास किया है। हमारे ये तो दो बहनें थी, तो एक बहन छोटी, चलो उसका नहीं हुआ तो दूसरे में हुआ, तो हमारे को उसमें मैट्रिक का हम बताएंगे कि इसमें एजुकेशन के मामले में मैट्रिक अच्छी। आज सानिया बड़ी मेडिकल कॉलेज में जाने वाली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे सफलता के पीछे किस प्रकार आपका भी सहयोग रहा, पूरे परिवार का सहयोग रहा? सर तो इनकी लगन थी, बच्चों की लगन थी। मेरे भाई का सपना था, बड़ा भाई साहब का सपना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उच्च मुकाम पर पहुंच कर गाँव का, समाज का मान बढ़ाए। जी। बड़े भाई साहब तो नहीं रहे, लेकिन बच्चों ने अच्छी मेहनत करके बाद में गांव का नाम रोशन किया, एकदम क्लियर करके। सानिया अपनी सफलता खुद तो बता नहीं रही है, आपकी बहन, आप बता दीजिएगा। देखिए कि ना, सपना तो डॉक्टर बनने का मेरी बहन का ही था, लेकिन इससे मैं मोटिवेट हो गई कि नहीं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनने है तो मैं भी बनूंगी। लेकिन देखिए, मैंने सब करते हैं, एग्जाम 22 लाख 25 लाख बच्चों ने दी थी, लेकिन किस्मत भी एक साथ होती है। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन मैं तो अपनी सफलता के पूरा क्रेडिट इसको ही देना चाहूंगी, क्योंकि इसने एक डॉक्टर का सपना मेरे अंदर बनाए। मैं तो आर्ट्स देने वाली थी, इसने कही नहीं हम दोनों बहनें मिलकर डॉक्टर बनेंगी, मैं तुझे गाइड करूंगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं क्या करूंगी, कि नहीं तू बहुत कुछ कर सकती है। तो इसने मेरा हर मुसीबत पे साथ दिया। मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते तो इसने ये मेरा साथ देती कि नहीं ऐसे मत कर, तू कर सकती है। और मैं जब सोती तो ऐसे कहती नहीं उठ, हमें पापा का सपना पूरा करना है, सब कुछ इसे गाइड करती। मैं नहीं उठती तो मम्मी को फोन लगाती कि ये उठ नहीं रही है। तो देखिए, तो देखा जाए तो वैसे मेरे इस सिलेक्शन के पीछे पूरा क्रेडिट मेरी बहन को ही देना चाहूंगी मैं, कि उसने इतनी अच्छी रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन करवाया। जैसे बेटियां आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सानिया ने वो करके दिखाया, तो क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सभी को पढ़ना चाहिए। मुस्लिम समाज तो इस चीज़ में बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 5-10 सालों से बहुत इम्प्रूव है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके एक फादर थे मोहद्दीन खां, जो 2 साल पहले डेथ हो गई। उनका सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टरी बने। आज वो तो नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आप बात कर रहे हो कि सभी को पढ़ाना चाहिए, जो और नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी है कि नहीं यार पढ़ाई में क्या, काम पे भेज देते हैं जल्दी से, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हमारे समाज में काम वगैरह तो नहीं है, भेजते हैं किधर, लेकिन वो क्या है कि वो बच्चों पर ध्यान कम देते लड़कों हैं। की बात कर रहा हूँ। हाँ, लड़के तो अपने आप ही वैसे ही कॉलेज के कारण। जी। आपको रिजल्ट को कैसे पता चला, क्या महसूस हुआ? मेरे को तो रिजल्ट का उन्होंने फोन किया था कि भाई आगे आपकी रैंक भी अच्छी है, काम के टॉपर है ये। काम के टॉपर। बिल्कुल तो कई बीच में विकट परिस्थितियां भी बनी थी। बिल्कुल, बहुत जोरदार विकेट परिस्थिति है। उनके फादर एक्सपायर हो गए 2 साल में, और इस 2 साल में उन्होंने तैयारी की, तो उसको उसका सपना साकार करने की। मतलब पिताजी का सपना साकार करने की लगातार मेहनत करती गई। जी, जी। तो कहीं ना कहीं सानिया बता रही है कि जैसे मैं मैट्रिक्स में थी तो वहाँ के स्टाफ, वहाँ के सारे लोग ऐसे कहते थे कि हाँ, अब हम हैं आपके साथ जो भी हैं, और हम पूरी तैयारी देखो, करेंगे। बिल्कुल सहजता का साथ तो साथ में रहता ही है। बच्चे की मेहनत भी होती है, और मैट्रिक्स का भी साथ रहता है, गुरुजनों का साथ रहता है, परिवारजनों का भी, हर सबका साथ थोड़े थोड़े मिलकर होता है। बिल्कुल। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से चल के आए, धन्यवाद। और मैट्रिक्स को धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये पूरा परिवार हमारे साथ में था, कैसी विषम परिस्थितियों में जो सफलता हासिल की है, पूरी कहानी हमें बताई। बाकी आप खबरों के लिए हमारे चैनल देखते रहिए।